हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी जो है आज अंतिम क्लास होने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो है आज अंतिम क्लास होने वाली है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनली क्या कर देंगे, समाप्त। क्योंकि आपको पता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस को जो है चलते चलते काफ़ी समय हो गया, तो आज जो है इसे हम जो है फाइनली क्या कर देंगे, समाप्त। तो लिख लो छोटा छोटा लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके थे हम? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 190 तक, 190 तक। और आज रहने वाला है, आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191, 191। टोटल क्वेश्चन कितने थे इसमें? तो आपको पता है टोटल क्वेश्चन थे इसमें 205। आज हम जो है पूर्णतः क्या कर देंगे, समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ लो भैया 191। क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे और समझो और करने की इसे कोशिश करो। चलो भैया पढ़ो। तो इसमें बोला गया आपसे 191 में एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में जो है 25 वस्तु बेची। एक व्यक्ति है और उसने जो है 2500 रुपये में 25 वस्तु क्या कर दी, बेच दी भैया। तो आपको लिखना, आपको पता है भैया कि रुपए लिखते हैं हम हमेशा ऊपर, वस्तुओं की संख्या लिखते हैं हम हमेशा नीचे। तो 2500 रुपये में कितनी वस्तु बेच दी उनने? तो वो बेच दी 25। आगे बोला है उसने जो है 10% की हानि हुई, उसे जो है 10% की हानि हो गई। तो जब 10% की हानि हो गई तो वो कितने बेचेगा, ये बताओ पहले। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती नहीं होती। हानि हो रही है यानी कि 9/10 में बेचेगा। इस फ्रैक्शन की उल्टी मल्टीप्लाई इसमें करा दोगे, किसमें, इसमें, तो क्या बन जाएगा, सीपी। तो देखो 10/9 क्या हो गया, वो सीपी हो गया, वो ये हो गया क्रय मूल्य। तो इसमें बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होंगी या होंगी। 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होंगी अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो देखो सीपी हो गया, और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, सीपी पर। तो 120 प्रॉफिट चाहिए ना उसे, तो 120/100। तो उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होंगी। आसान सा क्वेश्चन है भैया। ऊपर जो आएंगे वो आएंगे रुपए, नीचे जो आएंगी वो आएंगी वस्तु, जैसे कि हमने आपको बता चुका है पहले ही, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सॉल्व कर लो भैया, और कैसे, मार्कर दूसरा ले लो, फिर मार्कर दूसरा ले लो और इसे सॉल्व करो। कितने बारी, 100 बारी। और इसे कहाँ से काटा बताओ, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 400, 4 तिया 12। हाँ इतना ही रहने दो बस, ज़्यादा सोल्व मत करो। ये सब कितना आएगा देखो, 4 आएगा, और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो, तो वही ज़्यादा बचे। तो एक काम कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब बताओ, तो 1 2 यहाँ आएगा 400, और बटे में कितना बचा, बटे में बचा 3। अरे 3 तो बटा, 3 तो बचा, तो बस बटे में 3। तो 400 रुपये में 3 वस्तु क्या कर देगा, वो बेच देगा। 400 रुपये में 3 वस्तु बेचेगा। पर हमसे बोला है कि वो 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा, तो इसे 2400 बना लो।
अरे 400 को 2400 बनाओ, क्या करना पड़ेगा? 400 को 2400 तो 6 चौक 24। सर इसमें जो है आप अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 400 का 24 जो है बन सकता है। कब? जब 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें करानी होती है तो इसमें भी करानी होती है। तो 6 चौक 2400, तो 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेच देगा? 6 तिया 18 वस्तु बेच देगा। तो 18 जो है इस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 18 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नोट करो इसे, ऑप्शन नंबर सी नोट करो इसे। कितना आएगा? 1800, कितना आएगा? 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 192, 192। नोट करते चलना है हाथों हाथ। क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया आपसे, अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तु क्या कर दी? खरीद ली। उसने जो है एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसकी लागत मूल्यों का अंतर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, अभी ने जो है 624 रुपये में 2 वस्तु खरीदी। CP है 624 रुपये, कितनी? 2 वस्तुओं का। उसने जो है एक वस्तु पर 14% की हानि कमाई। तो 100 की पहली वस्तु जो है 100 की थी मान ली, तो 14% की हानि कमा रही है। तो कितने में 14% की हानि? 10% की हानि कमाता 90। 4 और कम कर दो, कितना? 86। कितना? 86। CP है भैया, ये SP है, CP है किसका? पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु में क्या करता है वो? इसे अलग लिखो थोड़ा, यहाँ लिखो पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। दूसरी वस्तु पर जो है CP तो सेम है इनका, पर इस पर जो है वो 14% का लाभ कमा रहा है, 114। इसमें बोला है जो क्वेश्चन में बोला है वो करता चले जाओ भैया। क्या बोला है आगे? यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो ये क्या है? SP यानी कि विक्रय मूल्य है। बोला है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान। इन्हें इक्वल कर लो इन्हें इक्वल। दूसरा मार्क कर ले मैं, चलो इसी रहने दो भैया। लो, इनका जो है विक्रय मूल्य कर लिया समान। इसमें मल्टीप्लाई करिए 114 की तो इसमें भी करनी होती है, इसमें 86 करी तो इसमें भी करनी होती है। कितना आइए? अरे 100 की गुणा कराओ 114 में तो ये आएगा 11400, यहाँ जाएगा 0068। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? CP कितना हो गया दोनों वस्तुओं का? तो आप बोलोगे सर 6 4 10 और 9 1 10, ये आई गया CP कितना? 20,000। 2 वस्तुओं का CP आई गया 20,000, जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है 2 वस्तुओं का जो CP है वो कितना? 624, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 624। क्या आप एक का मान निकाल सकते हैं यहाँ से? अरे भैया एक का मान आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते सर? निकाल सकते हैं। 624 बटे में 20,000। क्या पूछा है? उनकी लागत मूल्यों का अंतर बता दो, यानी कि क्रय मूल्य का अंतर पूछा उनका। क्रय मूल्य का अंतर, अरे बताओ भैया इनका अंतर कितना जाएगा? क्रय मूल्य तो है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो अंतर कितने का जाएगा बताओ? अगर आप घटाते हो इसे तो देखो 2 जीरो तो आने वाले हैं भैया। इस प्रकार से 14 में से 6 गए तो कितना बचने वाला है? 8। यहाँ बचा 2, अंतर आएगा 2800। बस सोल्व कर लो, ये आएगा आपका आंसर। सोल्व करो, ये आएगा आपका आंसर। 1 2 1 2 4 7 28, 4 5 20। अब जो है कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी इस जगह, तो एक काम कर लो, पहले कर लो 7 की मल्टीप्लाई किसमें? 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 से 6 7 42 और 1 43। कितना आइए? 43। 50 को लिख लो 5 × 10, 5 से डिवाइड कर दो इसे, कितना आएगा? 5 8 40 दिखाई दे रहा ना?
चलो अभी देख कर देख लेंगे। 5 अट्ठे 40 बचा 3, यहाँ हो गया 36, 5 सत्ते 35, यहाँ हो गया 18, 5 दिया 15, 5 छंग 30। ये आ गया कितना आ गया 8 7, कितना आ गया 8 7 3.6। और 10 से आप भाग लगाओगे इसे तो पॉइंट जो है एक नंबर आगे खिंचक जाएगा, ये आ जाएगा 8 7.36। देखना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, है नहीं है ऑप्शन में। सतासी 36 है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे ऑप्शन नंबर, हाँ भैया दिखाई तो दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो, नोट करो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 193। क्या बोला है, सुजाता ने जो है 1250 रुपये में 25 वस्तु बेची। यो सेम क्वेश्चन किसकी तरह है, तो यो है 191 की तरह। इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो करने की कोशिश करो इसे जो है करो। क्वेश्चन नंबर 193 करो इसे। देखो ऐसा कर लो डिलीट। वन 193 सुजाता ने जो है 1250 रुपये में 25 वस्तु बेची। 1250 रुपये में 25 वस्तु क्या कर दी उसने, बेच दी। ये क्या है वस्तु। हुआ क्या, उसे 10% की हानि हो गई। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही है 1/10। 10% की हानि हो गई 9/10, उल्टी मल्टीप्लाई करा दो इसमें क्या जाएगा CP। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बोला है आगे 2600 रुपये में उसे कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि उसे 17% का क्या हो लाभ। CP आ गया, और लाभ जो है CP पे तो होता है, लाभ या हानि किस पर होता है CP पर। 17% का चाहिए लाभ, तो 100 में को ऐड करके लिखूँ तो उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होंगी। आसान सा क्वेश्चन था देखो। तो सॉल्व कर लो पहले से, 9 से काट लो, हाँ 9 से काट लो उसे। 9 9 का 9 और 9 के 27, 25 से काट लो उसे। 25 पंजे 125। क्या कर सकते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 उड़ाओ, और 5 तिया 15, अरे 5 तिया 15 हासिल लगा, एक 5 का ना 5 और 1 6, या 13 पंजे 65। यहाँ ये वाला 0 चिपका दिया, बटे में बचा 10। 650 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है। 650 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है, पर हमसे पूछा था वो 26 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा। 2600 बना लो इसे कैसे ना कैसे करके। अरे इसे 2600 बनाओ कैसे ना कैसे करके। 2600 कैसे बनेगा यो, 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। सर 10 की मल्टीप्लाई कर दे क्या, 10 की, अरे 10 की मल्टीप्लाई तो नहीं होगी भाई। 5 5 चौक 20, 4 की 4 की मल्टीप्लाई करो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो कितना जाएगा वो, 2600 जाएगा। इसमें करी तो इसमें करनी होगी। 4 0 0, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26। 26 रुपये में कितनी वस्तु बेच देगा, 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 2600 रुपये में 40 वस्तु बेचेगा भैया वो, ऑप्शन नंबर बी। 2600 रुपये में बेचेगा 40 वस्तु। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
क्या बात बोलिए, पढ़ो। तो इसमें बोला है आपसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना उसके लागत मूल्य से यानी कि सीपी से 20% अधिक है। यो 100 है तो यो 120 है। ये कहने की कोशिश कर रहा है ये सवाल। अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे बोलो भैया, अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद दुकानदार को जो है 10% की हानि होती है। 10% की क्या हो रही है? हानि। और आपको पता है हानि या लाभ, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? सीपी पर। 10% की हानि हो रही तो कितने बेच रहे होगा? 100 का 10% निकालो कितना आएगा? 10। तो 100 माइनस 10 बराबर 90। तो 90 में बेच रहे होगा क्योंकि 10% की हानि हो रही है। तो हमें बताना है इसमें, हमें बताना है छूट प्रतिशत क्या है। एक्स का मान बताना है कि छूट जो है कितने की मिल गई। तो देखो वस्तु पर लिख रखा है इतने रुपये में, इतने रुपये, बेच कितने में दी? 90 रुपये में। लिख रखा है 120, बेच दिया है 90 में। तो कहीं ना कहीं 30 रुपये की छूट मिल रही है, पर रुपये में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा है। तो छूट किससे मिल रही है? छूट जो है हमेशा होती है अंकित मूल्य पर। 120 परसेंटेज में बताना है, इंटू में 100 करा दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 300/12 करना पड़ेगा आपको। 300/12 धुनी 24, 6 12 पंजे 60। कहीं ना कहीं 25% की क्या मिल गई उसे? छूट या डिस्काउंट, जो भी कहना चाहते हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया डी। अगला क्वेश्चन देखो, 195। क्या बात बोली है? 30 दर्जन अखरोट। 30 दर्जन अखरोट, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 30 दर्जन अखरोट, तो जब एक दर्जन में 12 होते हैं तो 30 में कितने जाएंगे? 30 × 12 बराबर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 360। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? 30 दर्जन अखरोट जो है वो कितने में बेच रहा है? 14,400 में। कितने में बेच रहा है? 14,400 में बेच रहा है। यहाँ लिख लो 14,400 में क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, यानी कि बेच रहा है। और आगे बोला है 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में जो है 20 अखरोट है। 32 पैकेट अखरोट के और प्रत्येक पैकेट में जो है ना 20 अखरोट है। तो 32 पैकेट में कितने जाएंगे? तो आप बोलो सर वेरी सिंपल, 32 × 20 कराई दो। कितना आएगा? 32 दूनी 64, 640। अरे आएगा नहीं आएगा? और ये कितने में बेच रहा है? तो भैया ये बेच रहा है कितने में? 57,600 में। 57,600 में। तो कुल मिलाकर देखो कितने रुपए हो गए, और कुल मिलाकर इनकी क्वांटिटी देखो कितने हो गए। अखरोट कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर अखरोट ये हो गए 1000, अखरोट हो गए 1000। तो कितने रुपए में बेचे गए ना? हाँ, कितने रुपए में खरीदेगा? 1000 अखरोट जो है कितने में खरीदेगा? इन्हें ऐड करो भैया, 2 0, 6 4 10, हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, और ये 6 1 7, यानी कि 1000 अखरोट जो है वो इतने रुपए में खरीदेगा। 1000 अखरोट इतने रुपए में खरीदेगा। तो आप ये नहीं बता सकते कि 1 अखरोट कितने में खरीदेगा? सर वेरी सिंपल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 1 अखरोट खरीदेगा वो कितने में? 72 रुपये में। काफ़ी महंगा अखरोट आ रहा है भैया। 1 रुपये में 1 अखरोट खरीद लेगा 72 रुपये में। 1 अखरोट जो है ये क्या? अखरोट कितने में? 72 रुपये में। पूछा क्या है हमसे? यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा जाए। अच्छा, मतलब एक पैकेट में जो है 5 अखरोट रख दिए, एक पैकेट में 5 अखरोट रख दिए और उन्हें जो है बेचा जा रहा है, एसपी करा जा रहा है कितने में? 5 3 कितना है वो? 432 रुपये में। कितने? 5 अखरोटों को। तो पहले तो लाभ बता दो, क्या बताना है आपको? लाभ। और आपको पता है लाभ या हानि किस पर होती है? सीपी पर। कितने अखरोट थे? 5 अखरोटों को इतने रुपये में बेचा जा रहा है। तो पहले निकाल लो आप कि 5 अखरोटों का जो है ना सीपी कितना होगा। तो जब 1 अखरोट इतने में खरीद रहा है, 1 अखरोट इतने में खरीद रहा है, तो 5 अखरोट कितने में खरीद रहा होगा? 5 अखरोट
क्या 360 में नहीं खरीद रहा होगा भैया? 5 दूनी 10, 35 और 36, तो 5 अखरोट खरीद लिया है भैया ये 360 में, जबकि बेच कितने में रहा है? 432 में। तो प्रॉफिट तो आपको पता है होने वाला है, कितने का होने वाला है? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट होने वाला है, देखो अगर इसमें हम 40 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा? 400, और 32 हो रहा है, तो 32 जोड़ दो, इसमें कितना जाएगा? यानी कि 72। तो 72 रुपये का तो हो गया प्रॉफिट। पर परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो 72 का प्रॉफिट किस पे? वो होता है हमेशा सीपी पर। कितना है सीपी? 360। परसेंटेज में होता है इंटू में 100 कराई दो, कितना कराई दो? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 36 दूनी 72, तो आप बोलोगे सर 20% का प्रॉफिट। क्या भैया? अरे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगले को पढ़ो, 196। देखो 196 में क्या बात बोली गई है, समझ में आ रही ना ये क्वेश्चन आपके? अरे भैया समझ में आ रही ना, काहे हम ऐसे पढ़ाते रहे और आपके समझ में ना आए? हालांकि समझ में तो आ रहे होंगे। तो इसमें बोला है 196 में कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। अच्छा 100 रुपये में 11 की दर से, फल क्या उतने ही, तो 100 रुपये में 11 की दर से और 100 रुपये में 9 की दर से, फल क्या है? उतने ही। तो सेम कर लो ही ना, और क्या। इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 की, इसमें करनी पड़ेगी 11 की, इसमें करिए तो इसमें भी 9 की करनी पड़ेगी, इसमें 11 की करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया? यहाँ कितना हो जाएगा? 198, क्योंकि 99 प्लस 99 करेंगे 198। यहाँ टोटल मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ टोटल हो जाएगा 1000। यहाँ टोटल हो गया 1000 ना, 1000 नहीं भाई, 0 0 और 9 1 10, 10 का 0 यहाँ से लगा 1, यहाँ आएगा 2000। कितना हो गया कुल मिलाकर? 2000। तो 1000 रुपये में जो है वो कितने खरीद रहा होगा? 1000 रुपये में कितने खरीद रहा होगा? 99। 1000 रुपये में 99 खरीद रहा होगा। तो देखो 100 रुपये में कितनी खरीद रहा है? 99 वस्तु। 100 रुपये में खरीद रहा है 99 वस्तु। और आपको मैंने बताया था, एक तरीका बताया था मैंने, पीछे भी समझा चुका हूँ। इंगर लिखनी होती है मात्रा यानी क्वांटिटी, इंगर लिखना होता है मूल्य। तो देखो मूल्य कितना है? 1000 रुपये में जो है वो 99 क्या कर रहा है? खरीद रहा है, यानी कि सीपी एसपी। तो पढ़ो क्वेश्चन आगे, एसपी बोल रखा है। तो इसमें बोल रखा है 100 रुपये में 10 की दर से क्या करता है? बेचता है। 100 रुपये में रुपये लिखना होता है इंगर, 10 की दर से बेचता है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करानी होती है। क्या जाएगा भैया? अरे क्या जाएगा? 9900। इसकी मल्टीप्लाई इधर करानी होती है 10,000। 10,000 रुपये में खरीद रहा है 900। 10,000 रुपये में खरीद रहा है, बेच कितने में रहा है? 9900 रुपये में। कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो? 100 का। कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 100 का। दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितने का कर रहा है? 100 का। किस पर? सीपी पर। 100 का प्रॉफिट किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 10,000। परसेंटेज में बताना है इंटू में 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1% का मुनाफा या प्रॉफिट, जो भी कहना चाहते हो, 1% का हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, 1% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 196
1% की हानि 1% का लाभ, या 5% की हानि 5% का लाभ? 1% जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर लाभ हो गया हानि, बताओ। अरे देखो, ये 10,000 रुपये में तो ला लिया है, 10,000 रुपये में हानि होगी भाई, हानि हानि हो जाएगी इसमें। इसे जो है कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो है 10,000 रुपये में तो कोई वस्तु खरीद रहा है। मान लो, इसे ही मान लो, चलो मैंने 10,000 रुपये में ख़रीदा, हालांकि 10,000 रुपये में ख़रीदा नहीं है, मान लो, और कितना में 99 रुपये में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी मुझे। कितने की? 1% की। तो 1% का हो जाएगा उसे लॉस। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 197, 197। क्या बात बोली गई है, और इसे जो है हम एलिगेशन से करेंगे, और इस एलिगेशन से जो है हमने कई सवाल करे हैं पीछे भी। सुषमा ने जो है 12,000 रुपये में 6 मेज़ और 12 कुर्सी खरीदी हैं। उसने जो है मेज़ जो है 15% के लाभ पर और कुर्सी 10% की हानि पर बेची। यदि उसे जो है कुल लाभ जो हुआ है वो 300 रुपये का हुआ है, तो मेज़ की कुल लागत कीमत थी। देखो भाई, मूल उसे जो है पहले आप निकाल लो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ। क्या निकालना आपको? टोटल प्रॉफिट। 1200 रुपये में जो है बिक रही है मेज़ है, 6 मेज़ और 12 कुर्सी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 300 का। 300 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 12,000 पर। 12,000 पर परसेंटेज निकालना है, इंटू में 100 कराओ, तो यहाँ से जो है आपका टोटल प्रॉफिट जाएगा 12 ही का ना 12, 12 दूनी 24, 6 बचा 12 पंजे 60, 2.5% प्रॉफिट। 2.5% का प्रॉफिट आ गया। टोटल परसेंटेज निकाल लिया। बोल रखा है सर मेज़ जो है 15% के लाभ पर, मेज़ को बेच रहा है 15% के लाभ पर, 15% का प्रॉफिट। जबकि कुर्सी क्या कर रहा है? कुर्सी बेच रहा है 10% की हानि पर। यहाँ लिख लो 10% की हानि पर। टोटल परसेंटेज 2.5% की हानि। लाभ है ये, लाभ है, और यो भी लाभ है। घटा के लिखो, 15 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा? कहीं ना कहीं 12.5 आएगा। यो हानि यो लाभ जुड़ेगा, कितना आएगा? ये भी इतना ही आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1:1। कुल मिलाकर यहाँ कितना है? 1 और 1 2। कुल मिलाकर यहाँ है 2, जबकि क्वेश्चन बोल रखा है 12,000, तो 12,000 के बराबर हो जाएगा 2, या 2 के बराबर हो जाएगा 12,000। तो 1 का मान हो जाएगा 6 के, 1 का मान जो है हो जाएगा 6,000। तो पूछा है हमसे पूछा था इसमें, तो मेज़ का क्रय मूल्य, मेज़ का लागत मूल्य क्या था? तो मेज़ का लागत मूल्य 1, और 1 का मान निकाल दिया 6,000। अच्छा, कुर्सी का पूछ लेता तो यो भी 1, तो यो भी 6,000 आएगा। तो बस 6,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, जौन से में भी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आइए? अरे एलिकेशन का यूज करके निकाल दिया इसे, समझ में तो आइए हो। 198 देखो, 198, 198। क्या बात बोली? पढ़ो इसे। क्वेश्चनों को जो है भैया हाथों हाथ नोट करते चलना। तो इसमें बोला है आपसे 198 में, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। 12% के लाभ पर 100 की चीज़ थी, 12% के लाभ पर बेच दी। 12% के लाभ पर बेच दी। आगे बोला है यदि इसने जो है इस पर जो है 12% की कम खरीदता, अच्छा 12% कम में खरीदता, तो कहीं ना कहीं 88 की बात कर रहा है। अरे इतनी बात तो आपको पता होगी क्या क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब तो लास्ट चल रहा है ना चैप्टर का हो, तो इतने तो आप समझ रहे होगे।
कहीं ना कहीं 88 की बात कर रहा है। इतने रुपये में ख़रीदता, तो इतने रुपये में ख़रीदा होता तो उसे जो है 9 रुपये कम से कम बेचा होता, तो इसे 27% का लाभ होता। तो वस्तु की मूल कीमत क्या है? वस्तु का CP पूछा है, मूल कीमत क्या है, यानी कि 100 का मान। लाभ कितना कमा लिया हो? क्रय मूल्य पर लाभ कितना कमा लिया हो? 27% का। 27% निकालो इसका, या फिर डायरेक्ट 127 निकाल दो। बताओ, चलो 27% निकाल लो। 27% क्या आएगा? कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो करानी पड़ेगी आपको। मल्टीप्लाई कराओ भैया, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। अब 7 अट्ठे 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 56 और 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 56 और 5 71 हो जाएगा शायद। 16, 17, 6, 7 कितना आ गया? 24, 76। 100 से भाग लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा इस जगह, जोड़ के लिख दो। 76, 12 का 2 कितना आ गया? 112.76। कितना आया? 112.76। तो करो इसे आगे। 112.76 आइया, तो कितना कम है वो? अरे कितना कम है? सात अट्ठे 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 अट्ठे 56, 57, 58, 59, 60 और 61। अच्छा 61 आएगा भाई इस जगह, ना कि 71, 61। तो यहाँ फिर क्या आएगा? 13, यहाँ 3 आएगा, 8, 3, 11। तो कितना आएगा? 511.76। कितना कम है? कितना कम है? आप बोलोगे 0.24। कितना कम है? 0.24। वहाँ कितना बोल रखा है? 9 कम है। एक का मान इतना। CP बताई दो। CP है 100। पॉइंट हटाओ, 2 0 चिपकाओ। 9 से काटो इसे, 3 से काट लो। चलो 3 सत्ते, 3 से काटो, 3 3 9, 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। पॉइंट में आएगा क्या हो? 198। पॉइंटों में तो नहीं आएगा भाई। अरे पॉइंटों में नहीं आएगा ये, तो सोल्व कर लो फिर से। और क्या, जब पॉइंटों में नहीं आएगा तो करो इसे। तीन अट्ठे 24 होते भाई, ना कि 3 सत्ते। 8 से काट लो इसे। 8 से काटोगे तो 8 ही का ना 8, यहाँ हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 ही आइया। बस 3 की मल्टीप्लाई करा लो 1250 में को 0 आएगा। 5 दिया 15, 6 और 1 7। देखना भैया 3750 है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 3750 तो होगा। जब आंसर है तो 3750 तो बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर ए नोट करो, 3750। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने पीछे खूब सारे पढ़े भैया, तो इसीलिए जो है हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, तेज 199 क्या बात बोली है? किसी बक्से में, आसान क्वेश्चन, किसी बक्से में 780 केले हैं जिसमें से 130 क्या है, 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छे गुणवत्ता वाले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत 2 स्थान, अच्छे दशमलव के 2 स्थान तक, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक बक्से में कितने हैं? 780 जो है टोटल केले हैं।
टोटल केले हैं कितने 780, सड़े हुए कितने हैं 130। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कितने बचे होंगे सर, अच्छी गुणवत्ता वाले वो बचे होंगे 650। तो यही बताना था हमें अच्छी गुणवत्ता वाले कितने हैं। तो कितने हैं 650, किस में से 780 में से, परसेंटेज में बताना है, इंटू में 100 कराई दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 काटो इसे, करो सोल्व इसे, कैलकुलेशन है करो इसे, कितना आएगा अरे बताओ। 4 से तो नहीं कटेगा ये, 3 से 3 से भी नहीं कटेगा, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, क्या आइया 500 बटे में 6, कितना आइया 250 बटे में 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आएगा भैया 83 सही। अच्छा 83.33% है क्या ऑप्शन में, 83 सही 33%, ऑप्शन नंबर 83 सही, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया भैया अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं भैया 200, और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इन्हें भी देख लो भैया, और आसान क्वेश्चन बचे अब। ये चैप्टर जो आज क्या हो जाएगा फाइनली समाप्त। क्वेश्चन नंबर पढ़ो 200, क्या बात बोली है। देखो इसमें बोला है आपसे, यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को, बाई ऑप्शन में जाओ, इस क्वेश्चन को कर लो बाई ऑप्शन। देखो ध्यान से समझो, यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुना करके परिमाण लाभ मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत कितना है, मूल लाभ प्रतिशत कितना है, मूल लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर देख लो, 25%, 25% होगा, या 20, 10, 15, या 20%, 10%, या 15%, बताओ। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो भैया 100 की चीज़ थी, मान लिया CP 100 था, ऑप्शन हमने यही वाला रख लिया, पहले जो है हमने ऑप्शन यही रख के देखा, चेक करा हमने, तो 25% का लाभ यानी कि 125 में तो वो बेच दिया होगा SP। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला गया है विक्रय मूल्य में 2 से गुणा कर देता है, विक्रय मूल्य ये है, इसमें 2 से कर दी इसने मल्टीप्लाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 125 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 250 आएगा, सबको पता है कितना आएगा 250। अब आगे बोला है तो लाभ जो होता है वो परिमाण जो लाभ होता है तो वो मूल लाभ का 6 गुना होता है। मतलब पहले जो लाभ हो रहा था और अब जो लाभ हो रहा है तो इसका जो है 6 गुना है। तो पहले लाभ कितना हो रहा था, अरे पहले लाभ हो रहा था 25, लाभ अब कितना हो रहा है, आप बोलोगे लाभ हो रहा है 150, और 25 छक्का 150, देखो इसका 6 गुना है नहीं है, इसका जो है 6 गुना है नहीं है। तो बस कंडीशन जो है हमारी फॉलो हो रही है सारी किस ऑप्शन से,
इस ऑप्शन से, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आई है ये? अरे भैया 100 रुपये में खरीदी, ऑप्शन रखा ये वाला, 25% का लाभ मान लिया हमने, हो रहा होगा 125 रुपये में बेच दिया होगा, कह रहा है विक्रय मूल्य में 2 से गुणा कर दो, इतने रुपये में आ गया। कितने का लाभ हो रहा है? 150 का। पहले कितने का था? 25 का, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना, बस ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर जाओ, 201। क्या बात बोली है? आसान क्वेश्चन है। एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है। एक रबड़ जो है R4 लिख लो चलो। एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है। और आगे बोला है 20 रबड़ का मूल्य जो है 3 कलमों के बराबर है। जब एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है, जब एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है, तो 20 रबड़ का कितना हो जाएगा? 20 × 3 किसके बराबर है? सर क्वेश्चन बोलने का ये जो है 3 कलमों के बराबर है, K फॉर कलम। तो यहाँ से तुम एक कलम का निकाल सकते। एक कलम का मूल्य कितना आया? एक कलम का जो मूल्य आया वो आया 20 रुपये, 20 आइए नहीं, एक का मूल्य आएगा 20। सर आगे बोला है एक कलम का मूल्य जो है 2 पेंसिलों के मूल्य के बराबर। अच्छा, एक कलम का मूल्य कितना है? 20। 2 पेंसिलों के बराबर है, 2 P4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कितना आएगा? 2 से डिवाइड कर दो इसे यार, कितना जाएगा? 10। तो एक पेंसिल का कितना आएगा? 10। पूछा क्या है हमसे पूछा इसमें, और 6 मार्कर का मूल्य जो है, 6 मार्करों का मूल्य, तो यहाँ लिख लो पहले 6 मार्कर, M4 मार्कर, 6 मार्कर का मूल्य जो है ये भी किसी न किसी के बराबर होगा। तो किसके बराबर है? अच्छा, 6 पेंसिलों का मूल्य, 6 पेंसिलों का P4 पेंसिल, 6 पेंसिल का मूल्य जो है किसके बराबर है? ये एक मार्कर के, अच्छा 5 मार्कर के बराबर है। 5 मार्कर, M4 मार्कर। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 10। तो 6 का कितना जाएगा? 10 × 6, 5 से डिवाइड कर दो इसे 2 बारी, तो 6 दूनी 12। एक मार्कर का जो मूल्य है वो कितना जाएगा? 12। समझ में आइए क्वेश्चन? एक का जो है वो जाएगा 12। एक मार्कर किसके बराबर? 12 के बराबर। यही तो पूछा था, एक मार्कर का मूल्य। ऑप्शन नंबर लगा लो। ₹12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 202। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बात बोली है? इसमें बोला एक स्कूटर इतने रुपए में जो भैया खरीद लिया और उसकी मरम्मत में इतने रुपए लगा दिए और इतने रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, पर हम फिर भी कराएंगे, फिर भी कराएंगे। देखो भैया, इसमें बोला है एक स्कूटर जो है कितने रुपए में खरीद रहे हो तुम? 30,000 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। मरम्मत में कितने लगा रहे हो? उसकी डेंटिंग जो है, डेंटिंग में जो है तुमने कितने लगा दिए? 3,000 रुपये। कितने रुपये में पड़ गया तुम्हें वो? सर वो पड़ गया हमें काफ़ी महंगा पड़ गया, 33,000 रुपये में। हालांकि महंगा भी नहीं कह सकते। कितने में पड़ गया? 33,000 रुपये में। कितने में बेच दिया? सर ये बेच दिया हमने 39,600 रुपये में। कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रहे हो तुम, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रहे हो तुम। और कितने रुपए का? तो कितने रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो? सर प्रॉफिट घटा का पता करेगा, घटा का पता करो, और जिसकी वजह कैलकुलेशन अच्छी है तो वैसे भी कर सकता है। 6 इतने रुपए का प्रॉफिट किससे? 3300 से, 33,000 से। परसेंटेज होता ना इंटू में 100 कराई दो, 1 2 1 2 1 1, 20% का प्रॉफिट। 20% का
प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर है भैया सी, ऑप्शन नंबर सी। 203 क्वेश्चन पर जाओ, नोट कर लो। 203 क्वेश्चन देखो। क्या बात बोली? अच्छा 203 देखो। हाँ, 6 पेंसिलों का मूल्य जो है 30 रुपये है। जब 6 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये है तो एक का मूल्य 6 पंजे 30, एक का मूल्य 5 रुपये। समझ लो। क्वेश्चन नंबर 203 देखो भैया, इसमें बोल रहा है 6 पेंसिलों का जो मूल्य है ना वो 30 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य नहीं बता सकते हैं आप? सर बता सकते हैं। तो 6 पंजे 30, एक पेंसिल का जो मूल्य है 5 रुपये हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 5 रुपये। वेरी सिंपल, आसान सी बात थी। और बोला है 12 कलमों का जो मूल्य है वो 120 रुपये है। तो एक कलम का मूल्य नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। 12 से 120 को काटेंगे 10 बारी, तो एक कलम का जो मूल्य है वो आ जाएगा 10 रुपये। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है सर 50 पेंसिल, एक पेंसिल 1 रुपये, एक पेंसिल 5 रुपये की, तो 50 पेंसिल, तो 5 इंटू 50 आ गया। क्या बोला है? 50 कलम का औसत मूल्य। अच्छा, इसमें बोला है 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य। आसान सी बात है। जब एक कलम का मूल्य 10 रुपये है तो 50 का कितना हो जाएगा? 10 इंटू 50। औसत पूछा है इनका। आप जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। 50 पेंसिल है और 50 कलम है, 100 कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 यानी कि 250, और ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 750 बटे में 100। एवरेज निकाल ले भैया। 1 0 से 1 0 है क्या कहीं 7.5 रुपये? अरे है क्या कहीं 7.5 रुपये? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में हैगा। इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 204 देखो। किसी वस्तु को 500 रुपये में, आसान सा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया और विक्रय मूल्य में 10% की कमी हो गई, कम रहता है। अच्छा, तो इसे जो है लाभ हो गया इतने रुपये में, तो लागत मूल्य बताई दो। 400 रुपये जाएगा। 400 रुपये कैसा करा? देखो 500 रुपये में तुम बेच रहे हो, CP। अच्छा 500 रुपये में बेच रहे हो ना, SP 500 रुपये। 500 रुपये में बेचा गया, अच्छा विक्रय मूल्य को जो है 10% कम कर दिया। विक्रय मूल्य को 10% कम कर दिया। अब 10% कम कर दो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मत बताओ, पहले तुम ये बताओ 10% निकालोगे तो कितना आएगा? सर 10% 50 आ जाएगा, यानी कि 50 कम कर दिया। कहीं ना कहीं 450 में बेच रहे होगे। अरे कहीं ना कहीं 450 में बेच रहे होगे। क्या आई है यो? CP आई है भैया 400। अच्छा 450 रुपये में तुम बेच रहे होगे, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? CP हो गया तुम्हारे लिए। चलो इसे छोड़ो। 450 रुपये में तुम क्या कर रहे होगे? बेच रहे होगे। लाभ कितना चाहते हो उस पर? 12.5% का, 12.5% का लाभ चाहते हो। फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, पॉइंट हटाओ बटे में 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 1/8 लाभ चाहते हो, यानी कि 9/8। इसमें इस फ्रैक्शन की उल्टी मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा CP डायरेक्ट। तो CP निकालना चाहते हो तो 8/9 कर दो। 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, 400 रुपये हो जाएगा इसका CP। 400 रुपये हो जाएगा इसका CP। ऑप्शन नंबर C
CP हो जाएगा 400 रुपये और ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और चैप्टर भी जो है यहाँ हो जाएगा फाइनली समाप्त। इसे भी जो है हम किससे कर लेंगे बताओ। देखो, एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर। यदि पूरी लेन देन में उसे कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। एलिगेशन से आ जाओ, एलिगेशन से करो इसे। कहाँ से करोगे भैया, एलिगेशन से। 205 क्वेश्चन। इसमें बोला है एक दुकानदार ने 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदी। पहली पुस्तक पर 20% का लाभ है। पहली बुक है यो, बुक नंबर पहली, 20% का लाभ है इस पर। इसी प्रकार यहाँ देखो बुक नंबर दूसरी, यहाँ इसे कितने की 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, तो यहाँ 0% आएगा। यहाँ आएगा 0%। क्या आएगा यहाँ 20, यहाँ क्या आएगा 10। कितना आएगा 1:2, 1:2। कुल मिलाकर कितना हो गया 3। किसके बराबर भैया, क्वेश्चन में बोल रखा है 300 के बराबर। 1 का मान 100, 1 का मान 100, तो 2 का मान 200। तो क्या पूछा था हमसे, यदि पूरी लेन देन में से कोई लाभ या हानि नहीं हुई तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य है। अच्छा देखो, पहली पुस्तक का क्या है वो CP। पहली पुस्तक का CP तो आइया 100 रुपये, पर पूछा है हमसे SP यानी कि विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आइया 100 रुपये, पूछा है विक्रय मूल्य। तो पहली पुस्तक का देखो CP आई क्या 100 रुपये, लाभ कितना हो गया 20% का, तो 100 का 20% निकाल कर 100 में को ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट 120% निकाल दो। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर जाएगा 1 2 1 2। कितना आइया 120। अच्छा सर, आप पहले जो बता रहे थे वो कैसे बता रहे थे, तो पहले मैं बता रहा था इस प्रकार से कि अगर आप 100 का 20% निकालते हो तो फिर जो है आपको 100 में को ऐड करना पड़ेगा। कितना आइया 20। अब जो है ऐसे 100 में को ऐड करना पड़ेगा, बात ही अब भी यही है। और यहाँ से डायरेक्ट आप 120% निकालते हो, तो यहाँ से जो है हमारा डायरेक्ट आंसर जाएगा। कितना आएगा आंसर, तो यहाँ भी 120 आएगा, यहाँ भी 120 जाएगा। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 120 रुपये पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि पहली पुस्तक को 20% का लाभ ले लिया है। तो ये चैप्टर जो है आज होता है हमारा फाइनली समाप्त। क्या होता है फाइनली समाप्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।